हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं निराला सर, निराला इंग्लिश क्लासेस से। निराला इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का सेकेंड वीडियो जो है मोटिवेशनल, जो हिंदी में मैं बनाना चाहता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मुझे उस बच्चे को प्रेरित करना है जो अपने आप को सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिला तो वही सब कुछ है, नहीं मिला तो कुछ नहीं है। ठीक है, प्राइवेट में भी आप अव्वल से अव्वल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा टीचर का भी मैं एग्जांपल में नाम लूँगा कि देखिए वो 12th पास है, सिंपल एमए है, बीए है, बीएससी है, एमएससी है, वो अपने आप जो है बहुत नाम रोशन कर रहा है। लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए अलख पांडे सर का, ओनली 12th पास है, आईआईटीएन टीचर को रख रहे हैं पढ़ाने के लिए, बड़े से बड़े बीटेक होल्डर को जो है रख रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, पटना का खान सर को ले लीजिए, इतने फेमस है। ठीक है, पढ़ा करके जो है अपने हर चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। कहाँ वो सरकारी टीचर बनने के लिए इच्छुक है? कहाँ वो पांडे जी जो है सरकारी टीचर बनना चाहते हैं? क्यों वो खुश नहीं है? इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों एवं बहनों, गार्जियंस, कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसको आप दिल से ये मत लीजिए कि मेरा इरादा गलत है किसी टीचर का बुराई करना। ठीक है, हाँ, कुछ टीचरों की, ठीक है, वो पढ़ाने का तरीका जानते हैं, लेकिन बच्चे को कंप्लीटली वो फोर्स करते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, या सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो कोई प्लान, कुछ ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। बच्चा आत्महत्या करने के लिए तैयार रहता है, क्या से क्या करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो मेरा उन बच्चों से खास करके आग्रह है कि आप ये उद्देश्य मत मानो कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। प्राइवेट में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे वेल नोन पर्सनालिटी टीचर्स को नहीं जानते हैं जिसकी सैलरी जो है करोड़ों और लाखों में जो है सालाना वो टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ कर रहा है। 4 लाख 5 लाख तो महीने का नॉर्मल टीचर पटना उटना में कमाने लगा है। ठीक है, तो आप ज्ञान को डेवलप करिए। ठीक है, मैं इंग्लिश के लिए बार बार आपको जोड़ देता हूँ। क्यों देता हूँ? आप रीजनिंग में खूब विद्वान हैं, जीके में खुद विद्वान हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स आपका अच्छा है, ये सारे विषय सबका अच्छा है। आप मार्क कहाँ खाते हैं? अभी जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, बैंक पीओ एसबीआई का होने वाला है, आप सब विषय क्वालिफाई कर जाइएगा। इंग्लिश ऐसे ही बिहार बोर्ड के बच्चों का एकदम बत्ती गुल रहता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड तक पढ़ाया नहीं गया है। बोर्ड के बाद जैसे 12th में आता है तो जैसे तैसे बच्चा पढ़ लेता है। जिनके गार्जियन कॉन्शियस एक्टिव रहते हैं उनके जो बच्चे पहले शुरुआत से ही जानते हैं गार्जियन की अंग्रेजी आगे ज़रूरी है, तो बच्चे भी एक्टिव रहते हैं और बेटर करते भी हैं। ठीक है, मैं इसी बात को कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ, टीचर को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम से, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन आप खुद सोच लीजिए, कोई अगर टीचर भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई बड़े बड़े जो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं वो भी अगर गलती से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि आप पढ़ा तो रहे हैं। 2000 बिहार दरोगा का वैकेंसी आया, 2000 बिहार दरोगा का वैकेंसी आया, उसमें सारे बच्चे आपके सिलेक्ट होते हैं? नहीं, 2 को 4 को सिलेक्ट होते हैं। आप पे कितने बच्चे विश्वास कर रहे हैं? लाखों बच्चे। यानी आप उन लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, आपने उनको रोड पे लाके छोड़ दिया। इसका सटीक एग्जाम्पल देखिए, सब बच्चे अमीर नहीं हैं, सब बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हैं, और बहुत सारे बच्चे को तो ये नहीं पता कि मिडिल क्लास फैमिली क्या होता है। वो सही से अध्ययन करेंगे तब समझ में आएगा कि फर्स्ट क्लास में कौन आता है, मिडिल में कौन आता है, लोअर में कौन आता है। ठीक है, खैर मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि बच्चे को समझाना। अभी जैसे मैंने बोला कि पटना में मैं कोचिंग खोलना शुरू किया हूँ, तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 5 साल 10 साल से लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं कोर्स खत्म कर चुका हूँ, तैयारी कर चुका हूँ, एसएससी से बैंक से हार चुका हूँ, बीएसएससी के पीछे लगा हुआ हूँ, हुआ तो हुआ, नहीं तो हमको खुद नहीं समझ में आता है कि हम क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे जान पहचान के और मेरे आने वाले कुछ नए ऐसे लोग मिले हैं जो बोल रहे हैं। ठीक है, फिर वो लोग पढ़ाना चाहते हैं पटना में। पटना में जब पढ़ाना चाहते हैं तो मैं कुछ स्कूल का एड्रेस देता हूँ कि आप शिवम कॉन्वेंट चले जाइए, पटना सिटी सेंट्रल चले जाइए, पटना सेंट्रल स्कूल चले जाइए। ठीक है, अब वहाँ जब जाने की मैं बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, इंग्लिश में कैसे पढ़ाएंगे? क्या वो स्कूल अच्छा सैलरी नहीं देता है? आप स्कूल जाके तो देखिए कितना अच्छा सैलरी देता है। और एक बात, और स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं तो पटना में नॉर्मल आप किसी ट्यूशन, होम ट्यूशन में जाएगा तो 2000 रुपया एक ट्यूशन के मिलेगा। 10 को ट्यूशन भर दिन करा लिए तो 20,000 रुपया मिला। एक नॉर्मल सा मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर काबिलियत है तो 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार का होम ट्यूशन है पटना में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ बच्चे ज़्यादातर सीबीएसई और आईसीएसई से मिलते हैं, और हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में तो तेज हो जाते हैं लेकिन उनका मीडियम में गड़बड़ रहता है। मेरा यह उद्देश्य है कि उन बच्चों का क्या होगा जिसके माँ बाप जमीन बेच करके बड़े मुश्किल से पैसा मेंटेन करके पटना में रखा, पटना भेजा, उसको जॉब नहीं हुआ,
तो क्या करेंगे? तो जिन मैं इन टीचरों का नाम लेता हूं तो कुछ बच्चे को बुरा लगता है, कुछ बच्चे ने कमेंट भी किया है कि सर आप फलाने सर का बुराई कर रहे हैं, आप जो है आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अरे भैया मैं गलत क्या कर रहा हूँ? तुम खुद सोच करके देख लो कि ठीक है फलाने सर से पढ़ लिया, पूरी जीके रट लिया हिंदी में, जॉब नहीं हुआ क्योंकि आप एपीजे अब्दुल कलाम से ज़्यादा तेज नहीं है। वो भी एक पायलट बनना चाहते थे इंडियन एयरफोर्स में, कहाँ बन पाए, लेकिन उनके भाग्य में कुछ और लिखा था स्पेशल। ठीक है, बाद में वो राष्ट्रपति बने। तो उसी तरह से आप समझ रहे हैं कि वो सर बहुत टैलेंटेड है और वो मुझे बहुत टैलेंटेड बना देंगे। आप टैलेंटेड बन जाइएगा, उस नॉलेज का क्या फ़ायदा होगा कि बगल के प्राइवेट स्कूल में आपका वैल्यू नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको बीएड चाहिए, बीएड के साथ सीटेट चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, बिना अनुशंसा और प्रशंसा के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन टीचरों को भी कहना चाहता हूं कि जो छोटे मोटे बात पे हड़ताल पे चले जाते हैं, अरे भैया हम प्राइवेट टीचर नहीं हैं, हमको कहाँ कोई शौक है हमको बीएड करके सरकारी टीचर बनना। इसको डेवलप करिए, नॉलेज को, नॉलेज है तो आप नौकरी उत्पन्न कर सकते हैं। और इसका आप कोटा की बात कर लीजिए, पटना की बात कर लीजिए, अकेले देखिए कि कोटा और पटना कितना रोजगार उत्पन्न कर रहा है। कोचिंग खुलने का मतलब क्या? सिर्फ टीचर का आता है भरपेट, वहाँ पे बिल्डिंग बनता है, उस बिल्डिंग में स्टूडेंट रहते हैं, उससे वहाँ के लोगों को रोजगार होता है। वहाँ फल बेचने वाला रहता है, सब्जी बेचने वाला रहता है, नाश्ते के दुकान खुलते हैं। ठीक है, छोला, समोसा, चाउमीन, फोकचा, ये सारे बिजनेस वहाँ पे डेवलप्ड होते हैं। देखिए कितने रोजगार मिलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये डिपेंडेंट मत करिए। हो सकता है कुछ टीचरों को बुरा लगेगा यह बात कि जस्ट कुछ हुआ नहीं, 7वें और 8वें चरण के लिए आप हड़ताल पे चले गए। क्या हमको नहीं वेटिंग लिस्ट का उम्मीद है? हम नहीं बीएड किए हैं, हमको सीटेट नहीं, हम सीटेट पास नहीं हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो महीने के लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको 7वां चरण में ज्वाइनिंग होगा कि 8वां चरण में ज्वाइनिंग होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है। सर नॉलेज के पीछे भागिए, आप तो गुमराह हो ही रहे हैं, बच्चों को भी गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, और हाथ जोड़ करके उन बच्चों से आग्रह है, ठीक, आप अपने आप को जज करिए कि मेरे लिए कौन टीचर परफेक्ट है। हमने आपको बोल दिया, आज ही मैंने क्लास में एक बोल दिया, ठीक है, लड़की लोग को, ठीक है, उन लोग पे जो है इस तरह का बात मैंने बोल दिया कि बाबू जब तक मम्मी पापा को कोई नहीं मिला, ठीक है, जिस दिन कोई मिला उस दिन हुआ तुम्हारा हाथ पीला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? ये सुन करके आप तेज हो जाइएगा, आपको जॉब हो जाएगा? नहीं, रियलिटी को पहचानिए। आज प्राइवेट एम्प्लॉयर, सरकारी एम्प्लॉयर, हर कोई अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो फिर हम गलत क्या कर रहे हैं? इस प्रकार का बात बोल रहे हैं। तो अब कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, साल में जो है ये जब दरोगा की वैकेंसी आई, 1-2 को दरोगा हो गया, एसएससी सीजीएल आया 20,000, उसके बारे में नहीं कोई बात कर रहा है। एसबीआई पीओ हर साल आता है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। आईबीपीएस पीओ हर साल आता है, कोई बात नहीं करता है। क्या बैंक का जॉब खराब होता है? अरे बहुत बढ़िया जॉब होता है, लेकिन आपको जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वही आपको अंग्रेजी से दूर रख रहे हैं। ठीक है, और आप अंग्रेजी से दूर रहना चाहते हैं, आपको मजा आ रहा है, और पता चला कि हिंदी माध्यम वाले जॉब न के बराबर है। रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म भरिएगा, रेलवे में सी का फॉर्म भरिएगा, एबी में थोड़ी आपको जॉब हो जाएगा बिना टेक्निकल और इंग्लिश के, सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और मेरा यह प्राथमिकता नहीं है कि जॉब 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 ही सब कुछ है। बहुत सारे बेवकूफ़ हमारे जो दोस्त हैं, हाल फिलहाल में देखें टीचर बना है या कुछ जो है 4th ग्रेड में जॉब लिया है, वो देखते हैं कि एरोगेंस में रहता, घमंड में रहता, बात नहीं करता। अब तो हम टीचर बन गए, अब तो हमको जो है 4th ग्रेड में जॉब हो गया, अब तो हम कांस्टेबल बन गया। अरे भैया मैं बार बार बोलता हूँ, तुमसे कम कौन कमा रहा है यार? क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो? पता है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। पूछिएगा एक दरोगा जी से या एक कांस्टेबल जो बने हैं, ठीक है, दिवाली जो है ड्यूटीए में मनता है, छठ में भीड़े गैदरिंग करने में मनता है। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक वास्तविकता बता रहा हूं ताकि आप जॉब नहीं भी लीजिएगा, यहां नॉलेज रहेगा ना तो आप जॉब किसी को दे सकते हैं। आज मान लीजिए खान सर कोचिंग चला रहे हैं पटना में, खान सर पढ़ा रहे हैं, वो अलग मैनेज कर रहे हैं, उनके ऑफिस में 5-6 स्टाफ बैठता है, उनको रोजगार दे रहे हैं, उनका ड्राइवर है, उनका जो भी कोचिंग का देख रेख साफ कर रहा है। समझिए कि वो अकेले व्यक्ति 10-12 लोगों को ऐसे जॉब दे सकता है। सोचिए कि 10-10 हज़ार का भी होगा तो महीने का 1 लाख रुपया ऐसे दे दिए। उनको वीडियो एडिटर करने वाला होगा, उनके और सारे जो चीज़ मेंटेन करने वाला होगा। सोचिए कितना अकेले वो जॉब उत्पन्न कर रहे हैं। क्या वो नहीं जी रहे हैं? अलग पांडे जी का मैंने बोला ओनली 12th पास है, सोच लीजिए, कोई बीएड सीएड में फलना की कोई ज़रूरत नहीं है।
नॉलेज है एकदम, फिजिक्स वाला, एसएससी वाला, यूपीएससी वाला, बैंकिंग वाला, सब फाउंडेशन एकदम करते जा रहे हैं और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर को जो है रिक्रूट कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए, सजेशन के लिए एक टीम बना रहे हैं। तो नॉलेज को डेवलप करिए। और यह वीडियो खास करके हमारे वो बिहारी भाइयों और बहनों को लिए है जो सब कुछ जॉब को ही मान लेते हैं। कुछ ऐसा जॉब है मेरे प्यारे बहनों, आप लोग खास करके सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से इस बात को देखिएगा कि कुछ ऐसा जॉब है जहां जाइएगा तो आपको शोषण ही किया जाएगा। इसीलिए नॉलेज को बढ़ाइए। कम से कम जो है आप क्या बोलता है, घर पे ट्यूशन पढ़ा करके कम सैलरी कमाइएगा लेकिन खुश रहिएगा, ठीक है। अमेरिका, इंग्लैंड या कोई भी देश या वो राज्य दूसरा हमारे राज्य को छोड़ करके क्यों विकसित है? तो वहाँ पे लड़का लड़की, महिला पुरुष सब मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग को मिल करके सबके साथ काम करने में शर्म लगता है, किसी की आन की बात आती है, किसी की शान की बात आती है। तो खैर उन स्टूडेंटों के लिए है जो जिन्हें लगता है कि मैं किसी टीचर का नाम ले लेता हूँ तो इसका बुराई कर रहा है। आप दिमाग स्थिर करके खूब गहराई से, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वर्ड में हिंदी में नहीं यूज कर पाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादा कंफर्टेबल मैं इंग्लिश में रहता हूँ, इसीलिए मेरा एक मोटिवेशनल वीडियो इंग्लिश का भी रहेगा। तो आप कहीं शांत दिमाग से बैठ करके सोचिए कि मैं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहा हूँ, दरोगा का, रेलवे का, ठीक है, एसएससी का, नहीं हुआ तो क्या करिएगा, ठीक है। आज जो मान लीजिए पटना का जमाल परवेज सर है, वो बच्चों को वर्ड मीनिंग देते हैं और वर्ड मीनिंग याद करवाते हैं, नहीं याद रहता है तो क्लास से वापस कर देते हैं। क्यों आपका अंग्रेजी वो ठीक करवा रहे हैं? आखिर उसकी ज़रूरत है तब ना। और कुछ बच्चे, कुछ क्या 90% से ज़्यादा 99% बच्चे जो है उस वजन या भार की डर से भाग जाते हैं और लगता है कि वो सर जी खराब हैं, वो वर्ड मीनिंग दे रहे हैं जो कोई काम का नहीं है, और फालतू का हिंदी मीडियम का इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं जहां नहीं जॉब हुआ तो भीख मांगने के अलावा दूसरा नौबत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे के पिताजी के पास एक बड़ा जमीन का टुकड़ा नहीं है जो उसमें खेती कर सकता है, और खेती ही माँ बाप को करवाना रहता तो आपको दिल्ली और पटना नहीं भेजता। इसीलिए आप नॉलेज डेवलप करिए। नॉलेज है तो आप गांव में भी जाइएगा तो ट्यूशन पढ़ा करके, स्कूल खोल करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोसाइटी में बताइए, आप पढ़ लिख करके आप अपना स्कूल खोलना चाहिएगा, लगता है हिंदी मीडियम स्कूल आपका चलेगा? नहीं चलेगा। हिंदी संस्कृत को छोड़ करके आपका सारा किताब इंग्लिश मीडियम में रहेगा। अब बताइए, आप खुद डायरेक्टर हैं, आप खुद डायरेक्टर बनिएगा और आप जो क्या बोलता है दूसरे टीचर को लाइएगा और आपको इंटरव्यू लेने में सक्षम नहीं रहेगा, अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं रहेगा, क्या आप बढ़िया और ख़राब का ये करिएगा? हम ये नहीं कहते हैं अंग्रेजी सब कुछ ही है, लेकिन हम बिहारियों के साथ भेदभाव किया जाता है कि अंग्रेजी डालो सब एग्जामिनेशन में, ज़्यादातर बिहारी ऐसे ही छट जाएंगे, ठीक है। जब यूपीएससी में सीसेट आया था तो सबसे ज़्यादा वही राज्य के लोग स्टूडेंट हल्ला कर रहे थे जो हिंदी भाषित क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ हिंदी की उतनी महत्व नहीं है, वो लोग हल्ला नहीं कर रहे थे, वो लोग तो खुश थे कि भले इंग्लिश कर दिया हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक। तो अगर सरकार हिंदी को इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किए हुए, जरूरी नहीं किए हुए हैं, तो जो भी जानकार है, जो भी कंपटीशन का तैयारी की है, प्रॉब्लम फेस किए हैं कि आपका बैंक में क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, आप रीजनिंग बना लिए, मैथ बना लिए, इंग्लिश का पैसेज पढ़े, समय खत्म। एसएससी सीजीएल में काहे नहीं होता है, ठीक है। और जो है बैंक क्लर्क का एग्जामिनेशन होता है, और जो इंग्लिश वाले सिलेबस में जो एग्जाम होता है वो क्यों नहीं होता? इस पे आप विचार करिए। यानी तो आप छोड़ना सीखे हैं, आने वाले जनरेशन को भी छोड़वा दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटी में हैं कि देखे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल वगैरह में नौकरी हो गया है और वो बगल वाले बच्चे को क्या सलाह देता है, दौड़ो फलाने सर भी रीजनिंग पढ़ लो, मैथ पढ़ लो। बच्चा पूछता है कि इंग्लिश कहाँ? छोड़ो ना यार, इंग्लिश के बिना भी हो जाएगा। किसी एक को हो गया इसका मतलब क्या सबको हो जाएगा? गांव में देखिएगा, अगर कि लाखों लाख लोग हैं तो 2-4-5 को जॉब है, बाकी सब बेरोजगार नहीं है, अपना ही खुद का कुछ कर रहा। आज कहीं किसी दरवाजे पे ट्यूशन पढ़ाने जाओ तो लोग आपसे, स्कूल में इंटरव्यू देने जाओ तो आपसे पूछेगा, अरे आप यार तुम्हारी बैकग्राउंड पूरी हिंदी मीडियम है, तुम इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ाओगे? इसलिए मैं इसको प्राथमिकता दे रहा हूँ। एक समय की बात है कि मेरे गांव में एक दिन एक जो है साउथ का कपड़ा बेचने वाला आया, बिल्कुल जो है वो हिंदी नहीं जानता था, अपनी भाषा जानता था और इंग्लिश जानता था। वो वीडियो भी मैं कभी अपलोड कर दूंगा। मैं उस समय बरस कर रहा था तो मैंने उससे बात किया, ए यू कम, ठीक है। तो उसने इतने दौड़ करके आया मेरे पास कि लगा कि उसको जान में जान मिला कि कोई अंग्रेजी समझने वाला है, ठीक है। तो आप किसी दक्षिण भारत में चले जाओ या नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, डीपली वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का महत्व है, ठीक है। तो जो भी मेरे भाइयों बहनों, आप किसी भी टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी सभी टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ शब्द उनके प्रति इसलिए ऐसा निकल जाता है कि वो अपना आए काम किए बस, और कुछ मतलब नहीं है।
बच्चा भीड़ में जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिया, ठीक है, कुछ हंसी मजाक वाले बात बोल दिया, बस हो गया। ये चीज़ नहीं है। वो आपको सही दिशा में गाइड नहीं करेंगे तो आपको भी तो कुछ जज करना है। क्या लगता है, रेलवे ग्रुप डी हाल ही में जो एग्जाम समाप्त हुआ है, 1 लाख वैकेंसी दिया था, 1 करोड़ लोग उसको फॉर्म भरे थे। क्या लगता है सबको जॉब हो जाएगा? कितनों हिंदुस्तान का बड़ा टीचर, एकदम बेस्ट टीचर है, 10 गो उसका होगा, 10 गो मेरा होगा, 5 गो उसका होगा, 2 गो उसका होगा, 4 गो उसका होगा, ऐसे ही होगा ना। बाकी जो बच गया 1 करोड़ 24 लाख, वो उसका प्लान भी क्या है? फिर कोई चीज़ में आया, एसएससी में 20,000 आया, ज़्यादा ज़्यादा 20,000 उसमें जाएगा, ठीक है। किसी स्टेट का आ गया करीब 10,000 12,000 वैकेंसी, उसमें चला जाएगा। सब चले जाइएगा जॉब में? नहीं जाइएगा। फिर करिएगा क्या? प्लान सोचिए। अब कोई सोचता होगा कि सर जी तो डिमोटिवेट कर रहे हैं, एनर्जेटिक। अरे आपसे ज़्यादा हम मोटिवेटेड रहते हैं, आपसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, ठीक है, कि बड़े जो दिन रात पढ़ते रहता है उसको नहीं होता है, जो टेम्पररी पढ़ते रहता है उसको हो जाता है। समझ गए? तो 90% से ज़्यादा, 99% से ज़्यादा आप जो है बेरोजगार रहने वाले हो। फिर रोजगार अपने आप उत्पन्न करना है, उसके लिए इस ज़माने में पढ़िए, लेकिन इंग्लिश को मत छोड़िए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कुछ भी समझाने की कोशिश किया हूँ, आप लोग इस पर केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो के बाद भी कुछ बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, आपत्ति है, तो वो कमेंट में हमको मैसेज करें, टेक्स्ट करें, ठीक है। मैं उस पर और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों ज़रूरी है, और जितने बात बोला हूँ उस पर आप विचार करिए, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।